साथियों नमस्कार। बीजॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज पर काम कर रहे थे और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे हिंदी का तत्सम तद्भव देशज विदेशज के संबंध में। तो 106 क्वेश्चन तक हो गया था। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 से क्वेश्चन नंबर 107 में इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से क्या तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? दिन। ठीक है। 108 में देख लेते हैं, देवर का तत्सम क्या है। देवर का आप लोगों ने पढ़ा था द्विवर। ठीक है, द्विवर आप लोगों ने पढ़ा था, द्विवर। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या बताना है? तत्सम बताना है। तत्सम जब बताना है तो इसमें हो जाएगा आपका फिर से वही ऊपर वाला दिन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तत्सम नहीं है तो मतलब क्या होगा? तद्भव होगा। जैसे यहाँ पर क्या है? कुसुम, ये भी तत्सम है। भूमिका, वंश। ठीक, क्या बच रहा है? ये नेह। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से वही, तो यहाँ पर बंदर और ये सब चीज़ें आई थी, तो इसमें बंदर तत्सम शब्द क्या कह रहा है? नहीं है। ठीक है। कान, मोर, निद्रा। ठीक, कान, मोर, निद्रा, बंदर। इसमें से तत्सम क्या कह रहा है? सॉरी, इसमें पूछ रहा है तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानिए। ठीक है, तो तत्सम कौन सा है? निद्रा। नारियल का क्या होता है? नारिकेल, आप लोग जानते ही हैं ये। तो 122 का क्या हो जाएगा? ए, नारिकेल। निम्नलिखित में से नया तत्सम रूप, नया का तत्सम रूप क्या होगा? नव्य, नूतन, नूतन तो नहीं होगा, नवीन भी नहीं होगा, नवल नहीं होगा, नव्य ही होगा। ठीक है। पलंग का पर्यंक होता है, आप लोग जानते हैं, पर्यंक। ठीक, 114 का सी। और इनमें से तत्सम रूप है, क्या पूछ रहा है? तत्सम रूप है, सॉरी तत्सम रूप है भैंस, बाहर, पाद और क्या नाम से? सच। में से पाद देखिए ये है तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? ठीक है, तद्भव पूछ रहा है। पृष्ठ नहीं होगा, शिला नहीं होगा, पंख क्या और लज्जा। तो लज्जा और पंख में से, तो लज्जा क्या नाम से? तद्भव नहीं होगा, क्या होगा? पंख। ठीक, अब आगे आ जाइए 117 पे। पोखर का, पोखर का आप लोगों ने पढ़ा था पुष्कर। ठीक है, पुष्कर होगा। बच्चा का, बच्चा का वत्स होगा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। हालांकि दोस्तों मैंने आज बुक से कुछ तत्सम तद्भव देशज विदेशज और रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, इन सब के लिए थोड़ा सा PDF बनाया है। क्लास के अंत में मैं आप लोगों को दे दूंगा या फिर उस पर भी चर्चा कर लूँगा। बहुत तो वो क्या नाम से बुक से लिया गया है। बुक मतलब कि क्या नाम से, वो डॉक्टर वासुदेव नंदन की जो बुक आती है, काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। मैंने वहाँ से लिया है कि कहीं कहीं जहाँ पे डाउट हो रहे हैं क्वेश्चन के और ये सब चीज़ें, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये वाली बुक तो आप लोग जानते ही हैं, ये बुक है क्या नाम से, आदित्य प्रकाशन की। तो इन्होंने सारा कुछ लेने के लिए कोशिश किया है। तो मैं आपको वो टेक्स्ट बुक की भी, उसमें भी जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरी, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो आइए फ़िलहाल अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 119 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है? तो 119 नंबर का भ्रातृज्य आप लोग जानते हैं। मोती का मौक्तिक होगा, ये भी आप जानते हैं। 120 का बी, मौक्तिक होगा। मिट्टी का मृत्तिका, मिट्टी का क्या होगा? मृत्तिका। ये सब मिला था उसमें। मेढक का मंडूक को तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। एक लोग चर्चा भी करते हैं आम बात में, कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक, आप लोग जानते होंगे। मंडूक तो वही वाला मंडूक है ये।
मक्खी का मक्षिका, मक्षिका होगा, मक्षिका, ठीक, ये वाला, मक्षिका नहीं, ये वाला नहीं होगा, मक्षिका होगा। मुदरी का क्या होगा, मुद्रिका, क्या होगा, मुद्रिका, मुंदरी का मुद्रिका होगा। और 25 नंबर 125 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तत्सम कौन सा है, मुमुक्षु, यही होना चाहिए, मुमुक्षु यही होना चाहिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, कान, तत्सम पूछ रहा है, कान नहीं होगा, जीभ नहीं होगा, दांत नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, मुख होगा, ठीक। और आगे आ जाते हैं 127 नंबर पे, मक्खन का, मक्खन का क्या होगा, मृक्षण, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी था, क्या होगा इसका, मृक्षण। और इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो क्या तद्भव पूछ रहा है, अग्नि नहीं होगा, घोटक नहीं होगा, घटक नहीं होगा, मोती नहीं, घटक क्या है, घटक तो नहीं होगा। तो इसमें निम्न में से क्या तत्सम नहीं है, तो तद्भव, तद्भव पूछ रहा है ना, तत्सम नहीं होगा तो क्या घोटक होगा, मोती क्या है, मोती, ये क्वेश्चन कुछ ये, हाँ यही मोती ही होगा, अग्नि तो तत्सम है, ये घोटक भी तत्सम है, यही होगा मोती। माँ, माँ का मातृ, मातृका, मातुश्री, माताश्री, तो क्या होगा, मातृ। माँ का फिर से पूछ रहा है, माँ शब्द का तत्सम, तो क्या हो जाएगा, सी, मातृ, ठीक है, क्या पूछ रहा है, तत्सम, ठीक। इसका माता भी होता है, लेकिन यहाँ पर मातृ ऊपर दिया हुआ है, तो ये भी होना चाहिए। इन्होंने भी ए और सी को माना है, इस बुक में ए और सी को माना है, लेकिन जब मैं आपको बुक से जो है मेरे पास उसको दूंगा तो आप लोग उससे मिला लीजिएगा, या कहीं और भी अगर मिलता है तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं देना चाहिए, अगर होगा, नहीं तो आप मातृ लगाइएगा। मुकुट, मुकुट शब्द में से, मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ाया नहीं था, तो देशज, विशेष, विदेशज और तो तत्सम, तद्भव, ठीक। तो इसको अभी इसमें से कर लीजिए ऐसे, बाकी मैं उस PDF को जब दिखाऊंगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो 31 का क्या हो जाएगा, ए, क्या है ये, तत्सम। तो ये जो देशज और ये सब आया नहीं है, शंकर, ये सब के बारे में अभी चर्चा नहीं की, अभी तत्सम तद्भव के बारे में बात की है। तो मुकुट हो गया, किस कोटि का है, निम्न में से तत्सम शब्द है क्या, तत्सम मतलब जो मूल शब्द होता है तत्सम, मेघ, भंवरा, ढेस, जेठ, ठीक। 132 का ए, मेघ मतलब बादल, निम्न में से तत्सम शब्द, ठीक, जीभ, यौवन, जोगी, झरना, ठीक। तो यौवन आप लोग जानते ही हैं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इंदु, दिनेश, रात, मनोज, ठीक। तो रात इसमें से क्या है, नहीं है। बच्चा, बच्चा का वत्स आप लोगों ने पढ़ा है, तत्सम पूछ रहा है। भभूत का विभूति होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, भभूत का विभूति होता है। तो बारात का तत्सम क्या है, वर यात्रा, क्या, वर यात्रा, ठीक। कौन सा होगा, डी होगा। बेंत का होगा क्या, वेत्र, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, तत्सम है, सांप, चिन्ह, विस्मय, वीणा, सांप, चिन्ह, विस्मय, वीणा, तो ये आपका विस्मय होगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, व्याघ्र क्या होगा आपका, जो है तत्सम होगा। सूरज का तत्सम क्या होगा, सूरज का, सूर्य, सूर्या, सूर्य, सूरज, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं सूर्य ही होना चाहिए। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, मतलब तत्सम बताना है कौन सा, सपूत, सरीसृप, सांझ, सांकल, ठीक। तो
सरीसृप। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? ठीक है, उष्ट आपने पढ़ा है, दधि भी आपने पढ़ा है, चक्षु भी पढ़ा है, सिंगार, यही एक बच रहा है जो नहीं है। स्वर्ण का तत्सम क्या होगा? स्वर्ण शब्द है, क्या है स्वर्ण? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, तो ये क्या है? तत्सम है स्वर्ण। सिंगाड़ा का तत्सम रूप, सिंगाड़ा का तत्सम रूप, तो इसका आपने पढ़ा था श्रृंगाटक। ठीक, साखी, साखी का मूल तत्सम क्या है? ठीक है, तो ये 46 का क्या हो जाएगा? साक्षी। सींग का श्रृंग होता है, आप लोग जानते हैं इसको। सींग का क्या होता है? श्रृंग होता है। और ये वाला श्रृंग देख रहे हैं ना, इसमें पूरा सा है, तो ये वर्तनी गलती ना कीजिएगा। ठीक है, तो ये श्रृंग, सा में रे की मात्रा है, श्रा में। निम्नलिखित में से, तो ये वाला क्या है? इसको गलत है, ये इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से क्या है? तत्सम पूछ रहा है। शक्कर, सप्तसती, यही होना चाहिए। ठीक है, सप्तसती। फिर आ जाते हैं आप लोग इसमें शीश का, शीश का तत्सम शब्द कौन सा है? शीश का तत्सम शब्द शीर्ष होगा। ठीक है, सुई का सूचक, सूचिका, सूची, सुई, तो इसका क्या होगा? एक इसका होना चाहिए सूची। ठीक, ससुर का आप लोग जानते हैं, ससुर। ठीक, ससुर, सी होगा इसका। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? ठीक, तत्सम नहीं है। ठीक, क्षीर, मयूर, सफ़ेद, शीर्ष, तो इसका हो जाएगा 52 का सी, सफ़ेद। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब कुल मिला के तत्सम है। साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। ठीक, तो इसमें क्या है? साटिका। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्न, अक्षर, अपजस, सुन्नर, अपजस और अक्षर। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? शुश्रूषा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, स्कंध, कपोत, हल्दी और ईर्ष्या, तो इसमें हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये नहीं होगा। 156 का देख लीजिए, हल्दी का यहाँ पे आ गया, देखिए हरिद्रा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, क्या हो गया ये? हुलास, हुलास का उल्लास किसका होगा? डी, यहाँ पे उल्लास का हुलास होता है। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो कौन होगा? तस्कर, ध्यान, हाथ, बोध। ठीक, तो कौन सा नहीं होगा? हाथ। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तत्सम है, तो तत्सम पूछ रहा है। छत्री, ठाकुर, क्षत्री, क्षत्रिय। ठीक है, ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जमुना, शक्कर, श्राप, पश्चात, तो ये होगा इसमें श्राप का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक, तो आगे आ जाते हैं 161 पर। हाँ, श्रृंगार क्या है? श्रृंगार का, श्रृंगार का क्या था? श्रृंगार, ये पीछे भी मिला था। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन है? तत्सम कौन है? श्रृंगार, श्रृंगार, तो श्रृंगार कौन सा देख रहे हैं? यहाँ पर भी वही दे रहा है, वहाँ पर भी। ये वर्तनी की गलती ना कीजिएगा, ये वाला होगा सी वाला।
ठीक। और इसका ऐसे शब्द जो संस्कृत से प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, ठीक है, यह भी परिभाषा ही है। तो परिभाषा याद कर लीजिए, कहाँ पर आए हैं, हिंदी में, संस्कृत और प्रकृति, ठीक है। कोई कोई शब्द ऐसे हैं जो प्रकृति से सीधे आ गए हैं, कुछ हैं जो संस्कृत से प्रकृति में आए हैं, प्रकृति से हिंदी में आए हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, ये तद्भव। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, तो ये होगा आपका तत्सम शब्दों में नहीं होता है, सॉरी किसमें, तद्भव शब्दों में विसर्ग, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग ज़्यादातर, हमने बताया था एक दिन आपको, विसर्ग जो ये वाला चिन्ह होता है इसका ज़्यादातर संस्कृत में यूज होता है। तो संस्कृत में कौन से शब्द होते हैं जो तत्सम होते हैं, जो तत्सम होते हैं वो क्या है, संस्कृत से आए हुए हैं, वो संस्कृत के शब्द हैं, जैसे कि तैसे हिंदी में ले लिए गए हैं तत्सम शब्द, ठीक है, जैसे थे वैसे ही संस्कृत में ले लिए गए हैं। और तद्भव जो है जो विकृत होकर के आए हैं वहाँ से, तो तद्भव में निश्चित रूप से विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। ये पहचानने का एक तरीका भी है, अगर विसर्ग कहीं पर लगा दिख रहा है तो आप लोग उसको तत्सम लगा सकते हैं। अगर आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक इस तरह से भी पहचान सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तद्भव शब्द बनते हैं, तद्भव बनते हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो आप जानते हैं कहाँ से, संस्कृत से आता है। उसके बाद आ जाइए, एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है इसमें से अटल, आतुर हैं, और ये अतिथि और अजीर। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें ये होगा तद्भव, ठीक है, अटल। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, आशा, अंगरक्षक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, अचरज, आश्चर्य का अचरज। तद्भव में से तत्सम बने, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म, मतलब तद्भव से तत्सम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हस्ता है, हस्ता, तो ये वैसे भी गलत हो गया। पत्ता, पत्र, ये नहीं है। फिर रत्ता, रात, नच्चा, नाच, ठीक। तो क्या कह रहा है, देखिए ये क्या है, पत्र, पत्र मतलब क्या हो गया, ये तत्सम हो गया। और तद्भव क्या है, पत्ता, उसका पत्र का पत्ता होता है, तो ये तद्भव हो गया। तो कह रहा है तद्भव तत्सम, इसका मोटा मोटा मतलब है तद्भव और तत्सम का सही वो क्या है, सही क्या होगा, तत्सम भी सही हो, तद्भव भी सही हो, तो इसी का सही है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है, तद्भव मतलब जो तत्सम के बाद, जो तत्सम से, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। आगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगम। तद्भव शब्द है, तद्भव अंधेरा, प्रकाश, चंद्र, रात्रि, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए। अकार्य, अकार्य का तद्भव क्या होगा, अकाम, अकाज या अकारथ। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा था, जो उसमें पढ़ाया बताया गया था शुरू में, उसमें क्या था, ये अकाज, अकाज का अकार्य था। तद्भव शब्द तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, ठीक है। आधा, कूप, विद्या, व्योम, तो आधा जो है इसका क्या होगा, तद्भव होगा। आंसू किसका है, अश्रु का, आप लोग जानते हैं। तो क्या है आंसू, तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव। किससे बना है, अश्रु से आंसू बना है। ईख, ठीक है, ईख शब्द क्या है, ईख किसका, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, ठीक है, इसका तत्सम रूप बताना है आपको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा,
इच्छु, इच्छु, इच्छु का ईक होता है। ठीक। उच्छ्वास, उच्छ्वास शब्द का तद्भव बताना है, उच्छ्वास का तद्भव बताना है, तो क्या हो जाएगा? उश्वास, उच्छ्वास का तद्भव उश्वास हो जाएगा, उश्वास। इसको देख लीजिए, एकल शब्द का तद्भव क्या होगा? एकल का तद्भव अकल, अकिल, अकेला। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अकेला का सी हो जाएगा। ठीक है, 75 एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। 75 उसास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है? तद्भव। ठीक, ओखली, नासिक, पुत्र, तीक्ष्ण। ओखली, नासिक, पुत्र और तीक्ष्ण। ठीक, तो ये होगा ओखली। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? उलूक तो नहीं होगा, कूप भी नहीं होगा, पुस्तक या ओझा, इन दोनों में से आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ओझा। ठीक, क्या तद्भव पूछ रहा है? ऊंट का, ऊंट का, ऊंट किस श्रेणी का शब्द है? तो ये स्वाभाविक रूप है, तद्भव से होगा ये। ठीक, तद्भव होगा ये। किंचित, तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? किंचित, लेकिन, परंतु, थोड़ा, कुछ, कुछ, थोड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? किंचित का कुछ। ठीक है, उसके बाद आता है 181 में, देख लेते हैं निम्न में से तद्भव शब्द। फिर वही तद्भव पूछ रहा है। कपूर, यही तद्भव है, इसका कर्पूर होता है। ठीक, ये कवर्त, कवर्त, कैवर्त का क्या होगा? कैवर्त का, कैवर्त किसका होता है? केवट का ना, केवट का। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है। कोयल या आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोयल। करपर, करपर का क्या हो जाएगा? करपर का कपूर न लगा दीजिएगा। ठीक है, करपर का कपूर नहीं, कपड़ा नहीं, खप्पर नहीं, करकट नहीं, करपर का क्या होगा? इन्होंने भी छोड़ दिया है। करपर का, करपर का कपड़ा, कपड़ा ही लगाइए आप लोग। करपर का इन्होंने छोड़ दिया है, तो मान लीजिए बी। करपर का, करपर क्या? करपट होना चाहिए। ये थोड़ा सा शब्द गड़बड़ हो गया है इनका, तो करपर का इनका हमको लगता है टाइपिंग में हो गया होगा आयोग से। तो या नीचे क्वेश्चन ये दिया भी है फिर से, करपट ये सही शब्द है इसका, करपट। ठीक है, करपट का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो यही होगा कपड़ा। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है वही मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, भ्रमर, व्याघ्र, यही कोयल होगा। निम्न में से एक शब्द तद्भव है। क्या है? तद्भव है। स्कंद, अंधकार, कपास। ठीक, तो क्या होगा? कपास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है प्रभु, त्रिकुटी, नाथ, खेत। ठीक, तो क्या होगा? खेत। इसका क्षेत्र होता है, खेत नहीं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो क्या होगा? तत्सम हो सकता है या कुछ और हो। तो तुरंत, आज, खरपर, धीरज, तो ये खरपर क्या है? नहीं है। क्या है? ये तत्सम है। ठीक, 89 का
ये वाला। 90 का खेती, खेती किस शब्द का तद्भव है? तद्भव रूपांतरण है। धरती का, कृषि का, मैत्री का, अक्षी का। ये इन्होंने क्षेत्रित दिया है, खेती का क्षेत्रित आंसर किया है इन्होंने, बाकी छोड़ दिया है। कृषि हो सकता है क्या? हो सकता है इनका ऑप्शन कृषि से ही रहा हो, खेती करना, कृषि करना, ऐसा कुछ लगाया हो। बुक में इन्होंने क्षेत्रित दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। अगर कृषि से संबंधित है तो इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से कृषि ही मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक होगा, लेकिन अगर क्षेत्रित का होता है तब तो इनका ज़्यादा सही है, इसी को मानिएगा। फिर निम्नलिखित में से तद्भव है, तद्भव कौन सा है? गांव, उच्च, गांव, उच्च, अमृत, एकत्र। गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। ठीक है, तो गांव होगा। गोत्र का क्या होगा? का तद्भव क्या होगा? ठीक, गोत्र का क्या होता है आप लोग जानते हैं, गोत्र। गृध्र, गृध्र, गृध्र किसका होगा? गृध्र, गृध्र होगा किसका? गीधना का। गृध्र, 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 इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। गृध्र होगा, यही होगा गीध। गीधना तो गलत है, ये गीध। ठीक है, गृध्र गीध का। ठीक। 94 गोधूम किसका है? आप जानते हैं इसका। गोधूम किसका है? गेहूं का। और 95 में निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? देवरानी, घुमक्कड़, असलियत, टिकाऊ। देखिए, प्रत्यय तो पढ़ाया नहीं हमने अभी आप लोगों को, तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए या देख लीजिए। इन्होंने बी और डी दोनों लगाया है आंसर, बी और डी, घुमक्कड़ और टिकाऊ दोनों इन्होंने लगाया है। ये जो प्रत्यय और ये सब पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें। और आप आगे देख लीजिए 96 का। निम्नलिखित में से तद्भव, तद्भव शब्द है? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। तो ये भी क्लियर ही हो रहा होगा। ठीक। घोटक का तद्भव क्या होगा? अश्व है, घोड़ा किसका होगा? घोड़ा का घोटक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव किसका? अग्नि, पुष्प, 14, शलाका। ये 14 ही होना चाहिए, क्योंकि जो गिनती लिखी जाती है हमेशा वो संस्कृत की गिनती होती है, ये हिंदी की गिनती है। एक तत्सम शब्द है, इसमें से एक तत्सम शब्द है। ठीक। अनहित, विनती, डाकिनी या अटारी। अटारी का अट्टालिका होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। विनती और क्या हो जाएगा इसमें? अनहित, ये सब तत्सम लग रहे हैं, सॉरी तद्भव लग रहे हैं, तो कौन सा बच रहा है? ये डाकनी। डंडा का क्या हो जाएगा? डंडा का हो जाएगा, डंडा शब्द क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो जल, नग्न, तीन, भ्रमर, ये भी गिनती वाला ही है। ठीक है। तीन, तिक्त शब्द का तद्भव, तिक्त शब्द का क्या? तद्भव क्या हो जाएगा? इसको उसमें पढ़ा था हम लोगों ने शुरू में ही एकदम। निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है दीपक, स्थल, दुग्ध, दही। ठीक है। दही का क्या होता है? दही क्या होगा? ये होगा आपका
तद्भव। ठीक, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ये गिनती का ये भी है, देख लीजिए 10 लिखा हुआ है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर तद्भव पूछ रहा है। सुर, निडर, कमल, गति। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 205। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। एक क्लास इसकी और लेनी पड़ेगी। हमको लगता है कि क्योंकि अभी भी हमको लगता है 100 क्वेश्चन से ज़्यादा भी है, तो एक क्लास और लेनी पड़ेगी। तब तक इसको आप लोग रिवाइज़ कीजिए, बार बार देखिए, अगर जितना हो सके उतनी बार करने की कोशिश कीजिए। और एक बार मैं आपको एक क्लास में वो भी दे दूंगा जो PDF मैंने बताया है डॉक्टर वासुदेव नंदन से, भी जो बात बता रहा था मैं। तो मित्रों इतना कीजिए, उसके बाद मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे आपको।